अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाईजान? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तो मोमिन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अभी मोमिन मिला कहाँ है? आय हाय आपने हाय तो हाय। मोमिन आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप अच्छा, मोमिन है, तो कट्टर वाले? नहीं, कट्टर वाले तो नहीं है हम, कौन से लेकिन वाले? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मोमिन की लाइन में हो जाएं हम भी। अच्छा, अभी क्या है आप फिलहाल किस किस दर्जे में आप? दर्जा तो वो जानता है जिसने खल्क किया, वो ही जानता है कि कौन सा वाला मोमिन हूँ मैं। अच्छा, आप नमाज वमाज पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ता हूँ मैं। पांचों आपकी टाइम की वीडियो पढ़ते हैं? बहुत सी देखी थी और आज का आपका वो हदीस का टाइटल भी देखा था। हम्म। तो अच्छा, तो फर्स्ट पहले मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं आपको उर्दू में आपसे बात करता हूँ। भाई, किसने आपको ये कहा है कि आप हम इंग्लिश में बात सबको करते हैं? मोमिन 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 कहते हैं, तो ये मोमिन के मतलब भी इन्हें बता दें आपको, देखने वाले सुनने वाले। तो मोमिन के हमारे मतलब नजदीक क्या है? हमारा नजदीक जो है, हर मुसलमान अल्लाह और रसूल को मानने वाला, ये सारा के जी सारा जी। मोमिन ही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जैसे मिसाल आप के तौर पे, एक जी मिनट जी अब्बास भाई, जी बुखारी जी, की हदीस बिस्मिल्लाह। है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। ठीक है? तुम हरगिज मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे तुम्हारे वालिद, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, और एक हदीस में आता है कि दुनिया के, ये चार चीज आती है, तुम्हारे जी जी वालिद, तुम्हारी तुम्हारे औलाद, जी। तुम्हारा माल, और दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। क्या आपके नजदीक रसूलुल्लाह इन सारी चीजों से महबूब है? जी बेशक बेशक, इसमें कोई शक ठीक है, वाली आप बात मोमिन नहीं है। है। आप मोमिन है। मैं आप मैं अपने आप को मोमिन नहीं कहता, मैं तो खाक हूँ। आपके रसूल कह रहे हैं ना भाई। अभी जी जी। आपने पूछ। मैं ये वो उन्होंने कहा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वो कहते हैं, ये समंदर उन्होंने बयां किया और मैं एक कतरे की भी औकात नहीं रखता। तो आप नहीं मानते हो रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज? मैं बहुत ज्यादा अजीज मानता हूँ, लेकिन इंसान तो है, हो गए इंसान ना की भी कुछ शराइत मोमिन। और हकीकत। देखिए देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि हम्म। आपके चैनल का नाम एक्स मुस्लिम है, तो इसके बारे में कुछ हम्म। मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं नया हूँ आपके चैनल पे। आज ही आपको मैंने आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा देखी हैं और हम्म। सुनी है, तो फिर हमने मेरी मेरी इस्लाम छोड़ दिया है। ख्वाहिश थी कि मैं पहले आपसे बात करूं, तो देखेंगे पूरी हो गई, आपसे बात हो गई माशाल्लाह अब्बास से। भाई, अब्बास जी भाई, मैं बिस्मिल्लाह। सब बताऊंगा। हाँ, बिस्मिल्लाह मैं भी कर दूंगा। सबसे पहले, आप मोमिन हैं, आप मुस्लिम हैं, जो भी है, जी मुस्लिम नमाजें हूँ वमाजें भी अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ते हैं। हाँ, कोई सूरा वीरा जी सुना दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। पहले। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताओ अब्बास भाई, कि जी कौन जी से मसलक से हो? जी। आपके नजदीक मुस्लिम में कितने फिके हैं? आपने कितनों को देखा होगा शायद, या सुना हुआ या पढ़ा हुआ, जिसके बारे में स्टडी। रसूलुल्लाह कहते माशाल्लाह, आपकी हैं स्टडी कि तो बहुत है। रसूलुल्लाह कहते हैं जी रसूलुल्लाह कहते हैं कि ईसाइयों में 72 फिरके हुए हैं, मेरी उम्मत सही। में 73 फिरके होंगे, सारे जी के बिल्कुल। सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। बेशक ये दुरुस्त हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। हाँ। तो तो आप जरा कुछ एक नाम हदीस मैं और भी बता देता हूँ, फरमाइएगा। बरेलवी। मो मैं कुछ नाम बता देता हूँ जी जी जो मार्केट में अभी चल रहे हैं, उनके कुछ नाम बता देता हूँ। जी, बरेलवी बिस्मिल्लाह है, बताइए। सही देवबंदी है, अहले हदीस है, सही शिया है, अहले कुरान है, सही अहले सही। चॉइस है, अहले अहले चॉइस अल्ट्रा प्रो मैक्स भी है हमारे पास जो आते हैं। आपके पास कुछ गलत आते हैं, हम करबला से ताल्लुक रखते हैं आय और हाय 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 हाय। हमारा ताल्लुक इमाम हुसैन से है। आय हाय तो हाय हाय। आपको मोमिन के बारे में कुछ हदीस हो तो लोगों को तो बता दीजिएगा कि बुखारी मोमिन किसे बुखारी कहते हैं। शरीफ, और एक मिनट, अब्बास भाई, बुखारी की हदीस को मानते हो नहीं मानते हो? जी, हम बुखारी की हदीस को नहीं मानते हैं। नहीं अहले मानते ना, सुन्नत तो के चार इमाम को हम एक मिनट अब्बास भाई सुनो। नहीं, उनकी हदीसों को नहीं मानते जी। हाँ, तो आप एक काम करना,
आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैं सही बंदा नहीं हूं कि आपके साथ मैं बात करूं, क्योंकि शियाओं के उसमें मेरी इतनी पकड़ नहीं है। आप एक काम देखिए करना, देखिए, नहीं नहीं, फ्राइडे, सुन लो बात, जब मैं सामने से बोल रहा हूं, अगर कुछ वक्त में आप बैक स्टेज रहिए, अगर हमारे जो दूसरे दोस्त है एडम साहब, अगर वो जुड़ते हैं तो मैं उनसे आपकी बात करा दूंगा, ठीक है? आपके साथ टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, क्योंकि आप बुखारी अहले सुन्नत की हदीसों को मानते ही नहीं है, तो मैं आपसे क्या बहस करूं, ठीक है? और मुझे टॉपिक चेंज नहीं करना है, वरना मैं आपसे सिर्फ कुरान के से रिलेटेड बात करता। शामिर भाई, क्या हालचाल? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इतना यार, तुम हमेशा लंबी लंबी सांसें क्यों लेते हो? अब अल्लाह ने दी है तो लेनी तो है ना। आप कहते तो रोक लेते हैं। तो क्या हमारे पास मैंने कहा सांस अल्लाह ने नहीं है? सांस दी है तो लेनी तो नहीं। हम नहीं लेते तो क्या सांस? मैंने कब कहा आपके पास नहीं है? नहीं तो मैंने ओके। कब कहा? अब्बास भाई आप, अब्बास भाई आप एक जी घंटे, हाँ 1 घंटे में आप फिर से ज्वाइन करिए। हमारे जो दोस्त जी है वो 1 घंटे जी में जी ज्वाइन करेंगे, ठीक है? जी, मैं सही आपको है। लूंगा। जी जी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ओके, आप बैक स्टेज में रहना पसंद करेंगे या आप रिज्वाइन करेंगे? बैक स्टेज में रहने दूं आपको? जैसे आपको बेहतर लगे भाई। चलो मैं बैक स्टेज में ही रख रहा हूँ आपको, ठीक है? जी जी, बहुत। ओके। हाँ शामिर भाई, जी हेल भाई। जी क्या हम लोग सांस नहीं लेते क्या, ऐसा? नहीं, वो असल में मेरे ख्याल से माइक की वजह से आप कह रहे हो, क्योंकि सांस तो हर कोई सही लेता है। करो ना भाई, ये हर बार आपको कहा जाता है। कोई दूसरा मोबाइल अभी ले लो सही या है। दूसरा दूसरा माइक ले लो। अभी सही है, देखो। हाँ अभी सही है, शुक्रिया। हम्म, अच्छा ये बताओ, आज के तो टॉपिक पे, हम्म, आप जब से देख ही रहे हैं, आज के टॉपिक पे क्या बात जी करेंगे? जी ये दो सवाल मेरे पास रेडी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी हदीस हमने बताया था वो आपने देख लिया है। बस ये दो सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, ये सब जी हटा देता हूं बोलिए। मैं। पहला सवाल ये है, 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर से इंसानियत का क्या भला होना है? हम्म, जी भाई, ठीक है। और आगे दूसरा? ये इसका पहले जवाब दो, बाद में दूसरे पे जाएंगे। यार इससे पहले के भाई जवाब दे, जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कल इसी चैनल पे 8 बजे रात के संजय दीक्षित जी के साथ हम अ, वक्फ बोर्ड के टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट सा पॉडकास्ट रहेगा, आप लोग जरूर जुड़िएगा। जितने लोग देख रहे हैं इसी मात्रा में या इसी नंबर्स में आप लोग कल 8 बजे मौजूद रहना। ये हमने लिंक शेयर किया है, इस पे नोटिफाई मी पे क्लिक कर दे। कल रात 8 बजे सारे लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये चीजें आती है और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि किसी एक्सपर्ट को लेके इस टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। तो कल आप सभी लोग 8 बजे इसी चैनल पे भाई, हाँ संजय दीक्षित जयपुर डायलॉग वाले, इसी चैनल पे, हमारे चैनल पे ही होगा, ठीक है? हाँ भाई। और फ्राइडे को हम रसूलुल्लाह को की जो प्रोफेसी, वेदा या पुराण या तो वो भविष्य पुराण और मनुस्मृति, यहाँ वहां से जो डॉक्टर जाकिर नालायक साहब हमेशा कोट करते हैं, उसका पर्दाफाश करेंगे हम फ्राइडे को हीटेड डिबेट भाई के साथ। अच्छा सारे साहिल लोग, भाई, जरा जयपुर डायलॉग वाले इनके संजय जी को बोलिए, अगर हो सके तो विष्णु शंकर जैन को भी ले आए, 10-15 मिनट के लिए भी आएंगे तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। चलो मैं उनको बोल देता हूँ कि अगर वो आ सकते हैं तो उनको भी ले ले साथ में। हाँ, विष्णु शंकर जैन अगर 15-20 मिनट भी आ जाएंगे तो उनका बहुत जबरदस्त स्टडी है इसमें। ठीक है, ग्रेट, सही हो गया, मैं मैसेज भेज देता हूँ उनको, ठीक है? जी साहिल भाई, मैं चलिए कुछ बोलूं? शामिर भाई के पास आते हैं। जी शामिर भाई, ये पहले सवाल का जवाब दे दे। अच्छा, मैं काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ इसके ऊपर? आपने पहले जवाब देना है, फिर आप काउंटर और कुंटर पुंटर चाउंटर जो क्वेश्चन करना है आप कर सकते हैं, पहले इसका जवाब दे दे।
नहीं देखो, जवाब उसका देते हैं ना जिसमें मतलब कि एक, अभी इसमें आपने लिखा हुआ है भलाई क्या है, ठीक है। एक हम्म, भलाई होती है और एक नुकसान होता है। तो मैं ये पूछना पहले चाह रहा भलाई था का कि बोल दो, ये, भलाई का बोल दो, नहीं कोई भलाई नहीं है इंसानियत के लिए। नहीं, तो नुकसान क्या है मुझे ये बता दो फिर आप। पहले आप ये बोल दो कि भलाई कोई नहीं है। नहीं तो मुझे पहले आप नुकसान का बता दो ना साहिल भाई। ये देखो क्योंकि कैसे लोग मुझे हैं यार देखो, इन लोग। एक मिनट एक सेकंड, शामिर, मुझे एक शामिर, चीज का, कैसे लोग हैं यार इन लोग, ये दिमागी अपंग लोग। इन सबको जलेबी की दुकान खोल के देना चाहिए। ये मैं पूछ रहा हूं, भलाई क्या है तो बोलता नुकसान क्या मजा नहीं आ रहा है। है। हंसी आती है यार इनकी बेबसी, इनकी मजबूरी पे। अरे भाई इसी वजह से मैं बोला था क्रॉस क्वेश्चन तुझे जो भी करना है तू कर लेना लेकिन पहले सवाल का जवाब जब तक नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। देखो सीधी सी बात है, अगर आप इस तरह सवाल का जवाब मांग रहे हो तो मैं कहता हूँ कि कोई भलाई नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें अल्लाह ताला ने नहीं बताया, ठीक है। अगर बताया होता तो आपको जरूर जवाब देता मैं, लेकिन वही बात आ मतलब जाती भलाई है फिर कोई इस नहीं है। बात में, अब इसका जवाब। एक मिनट तुम लोगों का नहीं, ये खुद नहीं का बोल दिमाग सकता। चलता है क्या? खुद के दिमाग की तुम लोग बात का नहीं खुद होती का है ना, दिमाग क्योंकि चलता अब, है कि कोई चीज, एक मिनट, मेरा सवाल अच्छे से सुन लो। तुम कह रहे हो कि अल्लाह ने हमें नहीं बताया कि इसमें कोई भलाई है या नुकसान है, राइट? हम्म, इस वजह से तुमको क्योंकि समझ खैर में की नहीं आ बात रहा। अल्लाह ही जानता है। क्योंकि खैर अरे की बात अल्लाह ही मेरे जानता है। भाई पहले सुन ले बात। हम्म। तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह ने तुमको नहीं बताया कि इसमें भलाई है या नुकसान है, राइट? हम्म। तो तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा दिमाग ही नहीं चल रहा कि इसमें मुझे भलाई दिख रही है या नुकसान दिख रहा है, राइट? हम्म। ना मुझे भलाई दिख रही है ना नुकसान दिख रहा है। इसको थोड़ा म्यूट अब कर बोलो। देता हूं पहले मैं अच्छे से। पहले सभी लोगों ने सुना कितने अपंग होते हैं, कितने अपंग होते हैं मुसलमान जब इस्लाम का दिफा करने के लिए आते हैं। ये बोलता है कि अल्लाह ने जो चीज की भलाई ना बताई हो इसको वो भलाई समझ में ही नहीं आती। अच्छा मेरे को एक बात बता शामिर, चलो मैं तेरे आर्गुमेंट को तोड़ता हूं। हम्म। मोबाइल में भलाई है हम्म। नहीं है? मोबाइल में, हाँ, मोबाइल जो तुम यूज कर रहे हो इसमें भलाई है या नहीं है? अगर इसको सही तरह इस्तेमाल करो तो इसकी मतलब के फायदे भी हैं और इसी तरह नुकसान भी हैं। भलाई है ना? जी, दोनों चीजें हैं। अच्छा मतलब भलाई भी है ना? जी जी। क्योंकि अच्छा यार अल्लाह ने देखो, कहा हर चीज बताया किसी मोबाइल। भी चीज को देखते ए, हैं ना, किसी भी चीज शामिर, को देखते हैं तो शामिर रुक जा। जी जी। तुमने कहा मोबाइल यूज करने में भलाई भी है। अल्लाह ने कहा बताया कि मोबाइल हम्म, यूज करने में भलाई है? वो तो मैंने इसका भी जवाब दे दिया ना, इसमें भलाई का ना नुकसान है। वो तो इसका भी जवाब दे दिया इस तरह मैंने। नहीं आपने कहा कि इसमें भलाई है या नहीं अल्लाह ने नहीं बताया, इस वजह से मुझे मालूम नहीं है कि उसमें भलाई है क्या नहीं। ठीक है। फिर हम्म। तुमसे मैंने सवाल किया कि मोबाइल यूज करते हो इसमें भलाई है क्या नहीं है, आपने कहा हाँ भलाई है। अब तुम्हारे आर्गुमेंट के हिसाब से मेरा सवाल आपसे यह है कि अल्लाह ने कहाँ बताया कि मोबाइल यूज करने में भलाई भी है? कैसे आपको पता चला? वो तो वो तो एक, आपको उससे पता लग जाता है ना कि उसमें मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए हो, ठीक है, तो उसमें मिल जाती है, ठीक है। और अगर नुकसान भी इसी तरह भी होते हैं, ठीक है। अरे लेकिन लेकिन मेरे कहने का तुम्हारे मकसद, शामिर 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 तुम्हारा हम्म, बेसिक आर्गुमेंट ये था कि अल्लाह ने नहीं बताया इसमें भलाई है क्या नहीं है, इस वजह से मुझे नहीं मालूम। हम्म, यानी कोई चीज में हम्म। भलाई, और मैंने तभी इसी वजह से तुमको पूछा था कि क्या तुम तुम्हारा दिमाग नहीं चलाते हो। तुमने कहा नहीं अल्लाह ने नहीं बताया इस वजह से मुझे तो नहीं मालूम है।
साहिल भाई कंफर्मेशन नहीं है ना, कंफर्म नहीं हूं मैं इस बात पे, लेकिन अभी अगर आप उसी दिमाग से सोचें तो मोबाइल तो ना इसमें कोई कंफर्म भलाई हो। है ना। नहीं तो अभी दिमागी के उससे, वो इस्लाम के उसमें से तो नहीं है ना। एग्जैक्टली। मैं वही आपको कह रहा हूँ, अगर मैं अभी जी अभी अगर उसको दिमाग से सोचें तो ना इसमें कोई भलाई है और ना ही कोई नुकसान तो है, इस आप चीज को कहना भी ये चाह रहे हैं क्लैरिफाई कि करना चाहिए। एक मिनट शामिर भाई, आप कहना ये हम्म, चाह रहे हैं कि इस्लाम के मामले में आप लोगों का अकल नहीं चलती है, आप वहां बिल्कुल अपंग हो जाते हो या बिल्कुल नहीं, अल्लाह के ये कब भरोसे पे कहा, हो जाते हो, आप लोगों का खुद का दिमाग नहीं चलता है। ये कब कहा मैंने? तो अभी मैंने कहना आपको क्या चाहते उसी का हो, जवाब दिया, ये भी क्या उसी का कहना जवाब चाहते दिया साहिल भाई, अगर हो, आप सुने तो। आर्गुमेंट क्या है तुम्हारा? आर्गुमेंट ये है कि जिस चीज से आपको ना कोई भलाई है ना नुकसान है, तो उसमें आपको क्या मसला है, ठीक है? उससे भलाई, आपकी जिंदगी को एक क्या असर मिनट, पड़ रहा है? आपको अगर आप ये मुसलमान कंफर्म से करना पड़ेगा। शामिर शामिर शामिर, पकाओ मत। हम्म आप ये कंफर्म करना पड़ेगा, इसी वजह से देखिए मैंने सवाल आज ऐसा रखा ना कि आदमी जो है ना, दुखती रग पे उसके पैर रख देता हूं मैं। अपंग माने नहीं, मुझे डिसेबल, अभी ऐसा कुछ पूछ रहा है। एक मिनट को, हैंडीकैप, अपंग माने डिसेबल, हैंडीकैप, जो एक भाई कमेंट में पूछ रहे थे। देखिए इसी वजह से मैंने ये सवाल रखा, ताकि है ना तुम्हारी दुखती रग को ऐसा दबाया जाए ना कि फलफला जाना चाहिए तुम लोग। एक आम इंसान जिसका दिमाग चलता है, उसको अच्छे तरीके से समझ में आता है कि किसी को 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर दे देने में इंसानियत की कोई भलाई नहीं है, बल्कि अगर किसी को 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर दे दोगे तो वो भाई जिस बंदी का के साथ वो डिंगी डिंगी करेगा, उसकी तो वो क्या करेगा, वो सुरंग से गुफा बना देगा वो, क्या लेकिन ऐसी गुफा कोई से रवायत नहीं है, हाँ, क्या, कैसी ऐसा रिवायत नहीं कहीं है? लिखा हुआ नहीं है आपने कि कहा कि किसी देखो भी नुकसान क्या है, हम्म आपने पूछा ना, नुकसान क्या है पूछा ना, मैं बताता हूँ हम्म, नुकसान। हाँ, बहुत साइंटिफिक तरीके से बताता हूं या बहुत लॉजिकल वे में तुमको हम्म, बताता हूं कि नुकसान क्या है। बताओ। भलाई तो है ही नहीं हम्म इंसान की, हम्म इंसानियत की। हम्म नुकसान ये है कि एक तो वो इंसान का भी नुकसान है और जिसके साथ वो सेक्स कर रहा है उसका भी नुकसान है, ठीक है? अब मुझे एक बात नुकसान बताओ। किधर हुआ किधर है? हाँ अरे मैं बता रहा हूं ना भाई, लॉजिकली बताऊंगा तुझे। मुझे एक हम्म बात बता, कोई एक फीमेल हम्म है, तेरी पार्टनर है, ठीक है? हम्म हम्म उसका जो शर्मगाह है, उसकी साइज बहुत हम्म छोटी है, ठीक है? हम्म। मालूम है नहीं मालूम है ये चीज? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये मिसाल दे रहे हैं, हाँ आप आगे सुन, इसको हाँ मैं आगे मैं बता रहा हूं कि हाँ। मिसाल क्यों दे रहा हूं। हम्म हम्म अगर तुम्हारी पार्टनर की जो ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है, वो छोटी है हम्म और आपका जो प्राइवेट पार्ट है, सामान मुबारक है, वो बड़ा है, बहुत चौड़ा है। आप अगर उसके साथ डिंगी डिंगी करते हो तो उसका नुकसान है या फायदा है? मुझे एक ये जवाब दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी? अरे भाई मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे, उन्होंने भाग मत कितने, यहां से। तो भाई तुम मिसाल दे रहे हो ना, तुम तो अपने उसका जहन से जवाब तो दे मिसाल दे दे। रहे हो। अगर कोई इस तरह का, ज- अगर इस तरह जवाब का तो कोई दे सीन दे, होता तो ये जवाब तो दे दे। मैं क्यों जवाब दूं जब हमारे पास नहीं देगा, जा, जवाब नहीं देना है तो मत बात कर इधर।